दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज खाट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में लगातार आपको यहाँ पर कई सारे जो इस्तीफे देखने को मिलते हैं और कई सारे शपथ ग्रहण भी देखने को मिलते हैं। और इन सब के केंद्र में कौन सा शख्स होता है? उसके केंद्र में होते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को यहाँ पर पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है और ये नाम उनके अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने यहाँ पर दिया है। क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार यहाँ पर कभी बीजेपी के साथ जाते हैं तो कभी यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस के साथ। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बिहार में 3 मुख्य पार्टी, वैसे 4 मुख्य पार्टी है, 5 कई सारी मुख्य पार्टी है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 मुख्य पार्टियाँ ही हैं। बीजेपी है, आरजेडी है और जेडीयू है। बीजेपी तो आपको पता ही है, इसके अलावा आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी, इसके अलावा जो आरजेडी है वो लालू यादव की पार्टी और जो जेडीयू है वो है नीतीश कुमार की पार्टी। तो देखिए, यहाँ पर जो जेडीयू है वो हमेशा सेंटर में रहती है और सेंटर में होने की ये वजह है कि उनके जो नेता है नीतीश कुमार, वो हमेशा यहाँ पर सीएम बनते हुए आ रहे हैं। 2005 से लेकर अभी तक यहाँ पर जो सीएम बने हुए हैं वो यहाँ पर नीतीश कुमार ही बिहार के बने हुए हैं। और कुछ समय ऐसा आया था कि यहाँ पर जीतन राम मांझी को बना दिया गया था, लेकिन वो वहाँ पर मामला कुछ दूसरा था, तो तब यहाँ पर ऐसा हुआ था। और यहाँ पर देखा जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक यहाँ पर जो नीतीश कुमार है वो ऐसा कर चुके हैं 4 बार यहाँ पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से यहाँ पर पहली पार्टी में। तो इस तरह से यहाँ पर पलटी मारी है उन्होंने। और यहाँ पर पहले बीजेपी के साथ थे 2014 में, फिर बाद में यहाँ पर बीजेपी के साथ छोड़ के यहाँ पर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया। फिर 2017 में यहाँ पर फिर आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर फिर आ गए ये बीजेपी के पास। और फिर बाद बीजेपी के पास आने के बाद यहाँ पर 2022 में फिर से तोड़ा गठबंधन और फिर आ गए आरजेडी के पास। और आरजेडी के बाद अब यहाँ पर 2024 में फिर से यहाँ पर आरजेडी को छोड़कर यहाँ पर फिर से बीजेपी के पास आ गए हैं। और इसे ऐसा करके यहाँ पर उन्होंने लगातार 4 बार ऐसा किया है कि भाई कभी इस पार्टी से उस पार्टी में तो कभी इस पार्टी से उस पार्टी में। और हमेशा इससे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, ये कैसे हुआ यहाँ पर ये। और यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक है, जो आपने देखा होगा कि जो बीजेपी से रिलेटेड जो भी एंटी बीजेपी पार्टी है उन्होंने यहाँ पर मिलकर एक इंडिया ब्लॉक बनाया था, ताकि यहाँ पर बीजेपी के सामने यहाँ पर एक चुनौती पेश की जाए और यहाँ पर जो बीजेपी है उसको यहाँ पर पावर में ना आने दिया जाए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीतती है और यहाँ पर उनको टैकल करने के लिए जो अपोजिशन पार्टी वो अलग अलग चुनाव लड़ती है, जिसकी वजह से उनके जो वोट्स हैं वो यहाँ पर बिखर जाते हैं और इसका फ़ायदा चुनावी यहाँ पर बीजेपी को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इकट्ठे आए पिछले साल और यहाँ पर इंडिया नाम से ब्लॉक बना दिया। इंडिया नाम भी इन्होंने नेशनलिज्म को देखते हुए लिया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि नेशनलिज्म का उठान जो है वो काफ़ी चल रहा है इंडिया के ऊपर। नेशनलिज्म, इंडिया देश का नाम है और इंडिया जो है उन्होंने अपना गठबंधन का नाम भी रख दिया। इंडिया वैसे शॉर्ट फॉर्म है गठबंधन की, जो इंडिया नाम है वो है इंडियन डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस। तो ये हो जाता है इंडिया और यही देश का नाम भी है। तो यहाँ पर जो रिसेंबल किया गया है इंडिया से, वो नेशनलिज्म को देखते हुए रिसेंबल किया गया है उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया देकर। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जेडीयू यहाँ पर इंडिया ब्लॉक से निकल गई है और वापस से यहाँ पर बीजेपी के सहयोग से उन्होंने बिहार में सरकार बना ली। सुबह में यहाँ पर इस्तीफा दिया, शाम को शपथ भी ले ली। तो सुबह तक तो यहाँ पर आरजेडी के साथ था और शाम को होगा ये बीजेपी के साथ। तो पूरे दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सुबह पार्टी कोई और सी थी और शाम को पार्टी कोई और सी है साथ में अलायंस में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जेडीयू ने ऐसा क्यों किया और इससे जो इंडिया ब्लॉक है उसको यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो नीतीश कुमार ये यहाँ पर 2005 से यहाँ पर मुख्यमंत्री हो, तब यहाँ पर जो सहयोगी पार्टी थी उनके यहाँ पर बीजेपी ही थी। बीजेपी के सहयोग से उनके समर्थन दे रखा था उन्होंने अपने विधायकों का। तो उनके समर्थन से यहाँ पर जो जेडीयू है वो यहाँ पर पावर में थी और 2005 से लेकर 2014 तक यहाँ पर नीतीश कुमार पावर में रहे। और 2014 में चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्टी निकल कर आई, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर जीता था और यहाँ पर जेडीयू को बहुत कम सीटें आई थी। तो जेडीयू ने यहाँ पर मोरल ग्राउंड को देते हुए यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मेरा यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहना ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी पार्टी से जीतन राम मांझी को यहाँ पर सीएम बना देता हूँ। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी जो है वो चुनाव तो नहीं, यहाँ पर सीएम बन गए। चलो भाई, मेरी तरफ से तो मैं तो नहीं बन गया, अभी जीतन राम मांझी को बना दो। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी बने और यहाँ पर कुछ महीनों के लिए यहाँ पर जीतन राम मांझी चुनाव में सीएम बने रहे। लेकिन यहाँ पर फिर से उनका मूड हुआ कि चलो भाई मैं बनता हूँ फिर से सीएम। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हट जाओ, अब यहाँ पर ये जो सीएम पोस्ट है वो मैं लूँगा। तो यहाँ पर जीतन राम मांझी चुनाव सीएम के पोस्ट से हटे नहीं
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में टकरार हुई और फिर बाद में यहाँ पर जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, वो उनको यहाँ पर सीएम पोस्ट अपनी छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम से एक अलग पार्टी बना ली, वो अलग बात है। और आज जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी के साथ है और जेडीयू के साथ भी है। तो तब यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया था और यहाँ पर सीएम पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया था। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के साथ भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था और आरजेडी के साथ आ गए थे। तब यहाँ पर पूरा समर्थन दे दिया था और यहाँ पर फिर से वो सीएम बन गए। और उसके बाद 2017 में उन्होंने फिर से आरजेडी का साथ छोड़ दिया और फिर बाद में बीजेपी का साथ पकड़ लिया। और फिर बाद में यहाँ पर लोकसभा चुनाव तक यहाँ पर चलता रहा, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर आरजेडी का साथ भी छोड़कर यहाँ पर वापस आ गए बीजेपी के साथ। और बीजेपी के साथ यहाँ पर 2022 में छोड़कर फिर आरजेडी के पास आ गए और फिर से आरजेडी का साथ अब यहाँ पर छोड़कर वापस से बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो यहाँ पर सामने कोई सी भी पार्टी रहे, लेकिन यहाँ पर जो सीएम बनते हैं वो यहाँ पर नीतीश कुमार ही बनते हैं। और नीतीश कुमार की इन्हीं हरकतों की वजह से उनको यहाँ पर पलटू राम तो बोला ही जाता है कि यहाँ पर कभी इधर से पलटी मारकर उधर, तो उधर से पलटी मारकर इधर उधर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से उनको पलटू कुमार तो बोला ही जाता है, लेकिन साथ में यहाँ पर कुर्सी कुमार भी बोला जाता है। और ये इसकी वजह ये है कि वो हमेशा से ही कुर्सी पर बने रहते हैं, यहाँ पर हमेशा से ही वो सीएम बने रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो उनको उपमा दी गई है वो कुर्सी कुमार की दी गई है। और यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक था अभी तक, तो देखिए यहाँ पर कल तक तो इससे पहले वो इंडिया ब्लॉक में थे और इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर भी बन गए थे कि भाई यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक है उन सब की जो एंटी बीजेपी पार्टी है उनको यहाँ पर साथ में लेकर आए थे, ताकि यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट काफ़ी बड़ा अपोजिशन खड़ा किया जा सके और यहाँ पर जो कंसोलिडेट कर दिया जा सके वोट को और यहाँ पर चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो शुरुआत में तो बना और यहाँ पर कई बैठकें भी हुई, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर इसमें टर्बुलेंस आता रहा। और यहाँ पर जो टर्बुलेंस आने में जो 2-3 पार्टियों का हाथ है, एक पार्टी है जेडीयू, तो सबसे बड़ा हाथ हो ही गया अब उसका, लेकिन 2 पार्टियाँ और हैं जिसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी। तो टीएमसी तो यहाँ पर सीधा सीधा कह रही है कि भाई यहाँ पर जब बंगाल में जो चुनाव होगा ना लोकसभा का, उसमें टीएमसी अकेली लड़ेगी और सभी सीटों पर लड़ेगी। और यहाँ पर जो मामला चल रहा था वो सीट शेयरिंग के लेकर चल रहा था कांग्रेस को। तो जो टीएमसी पार्टी है वो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटें देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी वो कहती है 2 सीटों से क्या होगा, हमारा तो वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, 2 सीटें से तो हम डिज़र्व नहीं करते हैं, हमें यहाँ पर 12-13 सीटें चाहिए, 10-12 सीटें चाहिए। तो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर बात नहीं बनी है। तो यहाँ पर जो ममता बनर्जी है उन्होंने भी यहाँ पर सीधा कह दिया कि अब यहाँ पर हम 2 भी नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ पर हम खुद ही लड़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, वहाँ पर 13 सीटें हैं और जो 13 सीटें हैं उस पर यहाँ पर सीएम भगवंत मान उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर सीटों की बात नहीं बन रही है, तो हम इन 13 की 13 सीटों पर खुद से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर इनमें जो इंडिया ब्लॉक है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और दिक्कतें सबसे बड़ी जो दी है वो जेडीयू ने दी है कि यहाँ पर जो जेडीयू पार्टी है वो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक से ही निकल के अपोजिशन पार्टी जो उनकी थी उसके साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बना ली। तो देखिए यहाँ पर जो टीएमसी और आम आदमी पार्टी वो अभी भी इंडिया ब्लॉक में बने हुए, लेकिन जेडीयू नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर जेडीयू हो गई है अलग, और इसमें अलग होने की वजह यह थी कि जेडीयू यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों से ही नाराज़ थी। देखिए सीट शेयरिंग का मामला जो था वो आम आदमी पार्टी के साथ भी था और टीएमसी के साथ भी था, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एंटी बीजेपी पार्टी है। तो यहाँ पर इन्होंने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पर जो जेडीयू है उसका इतिहास यहाँ पर बीजेपी के साथ, बीजेपी के बाद इन दोनों का रहा है। तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो इतनी ज़्यादा एंटी बीजेपी, तो यहाँ पर जो जेडीयू है वो इतनी ज़्यादा एंटी बीजेपी पार्टी तो नहीं थी। तो यहाँ पर उसने अपनी संभावनाएं बना रखी थी कि भाई यहाँ पर कभी भी आरजेडी से बात बिगड़ती है तो यहाँ पर जो बीजेपी है उसके रास्ते हमारे लिए यहाँ पर खुले रहे। तो यहाँ पर इस तरह से जो जेडीयू है उन्होंने यहाँ पर हमेशा से ही जो है अपनी संभावनाएं बीजेपी के साथ तलाशनी शुरू कर दी थी कि भाई यहाँ पर जो आरजेडी है उसके जो सरकार बनी हुई थी तो आरजेडी की तरफ से भी मंत्री बने हुए थे। तो यहाँ पर जो मंत्री थे वो यहाँ पर बिना सीएम की कंसल्टेशन के, बिना सीएम की राय जाने यहाँ पर खुद से फैसले ले रहे थे कि भाई अगर कोई सा काम कराना है रोड का तो ये नहीं पूछते थे कि सीएम की मंजूरी है नहीं, बस खुद से करा देते थे वो। तो इसी बात से यहाँ पर जो जेडीयू है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि भाई अब कोई सा काम कर रहे हो तो हमसे तो पूछ लो, कम से कम हम भी यहाँ पर सीएम है तो हमारी भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा पूछता नहीं था। और इसके अलावा यहाँ पर जो तेजस्वी यादव है उप मुख्यमंत्री है तो उसके पोस्टर यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए थे कि भाई यहाँ पर जो भावी सीएम है वो यहाँ पर बनेंगे तेजस्वी यादव। तो भाई ये चीज़ें जो है नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई कि भाई मैं नीतीश कुमार, मैं मुख्यमंत्री हूँ बिहार का और यहाँ पर जो तेजस्वी यादव है खुद से अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पर जो आरजेडी थी उसका तो ये कहना था कि भाई हम यहाँ पर जो
नीतीश कुमार है उनको यहाँ पर नेशनल पॉलिटिक्स में भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उनका यहाँ पर ये तर्क था, लेकिन यहाँ पर ये तर्क वर्क तो छोड़िए, यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और इसके अलावा कांग्रेस के साथ भी यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बन रहा था। तो इन सब को छोड़ दिया कि चलो यार, हम यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में रहते ही नहीं हैं, हमारे लिए जो दरवाजे खुले हुए थे बीजेपी के साथ, हम उसके साथ जाएंगे और यहाँ पर सरकार बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो जेडीयू है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो चीज़ थी, अपनी जो इतनी ज़्यादा एंटी बीजेपी ना होकर जो अपना फ़ायदा उठाया है वो उठा लिया है। और यहाँ पर हमेशा से ही जो नीतीश कुमार थे ये बोलते आ रहे थे कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर जो उनकी जो बात थी, उन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बीजेपी के फेवर में ये चीज़ हो गई है और इसी का फ़ायदा यहाँ पर जेडीयू ने भी उठाया है। जेडीयू के यहाँ पर काफ़ी कम सीटें थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सीएम की पोस्ट है वो जेडीयू के पास आ गई है। नीतीश कुमार सीएम फिर से बन गए हैं। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी के पास कितनी सीट है, 78 सीट है, और जो जेडीयू है उसके पास है 45 सीट, यानी कि यहाँ पर एक तरफ 78 सीट और एक तरफ है 45 सीट। लेकिन फिर भी यहाँ पर 45 सीट वाले को सीएम की पोस्ट मिल गई है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर बीजेपी चाहती भी तो भी यहाँ पर सीएम बन नहीं पाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार के विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 243, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी मार्क है वो 122 होता है। यानी कि यहाँ पर कोई सी भी पार्टी या कोई सा भी गठबंधन यहाँ पर 122 सीटें दिखा देता है, 122 सीटें लेकर आ जाता है तो उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन बीजेपी की हो रही है 78 सीट, यानी कि 44 कम हो रही है, लेकिन उसके पास है जेडीयू के पास 45 सीट, यानी कि जो मेजॉरिटी मार्क है उससे एक ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रेजर थी है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें थी वो यहाँ पर जेडीयू ने इसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर बना ली बीजेपी के सहयोग से फिर से बिहार में सरकार। यानी कि सुबह इस्तीफ़ा देकर यहाँ पर सीएम की पोस्ट से वापस से जो शपथ ली वो सीएम की पोस्ट पर ले ली, यानी कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही यहाँ पर यह सब काम हो गया। और इस चीज़ से यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन था उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक सेटबैक की तरह है इंडिया गठबंधन के लिए। और यहाँ पर राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसको यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसको मजबूती करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट पार्टियाँ हैं वो भी यहाँ पर अपना जो सीटें हैं वो भी चाहती हैं और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर कुछ छोड़ना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पर झुकना पड़ेगा, सभी को यहाँ पर झुकना पड़ेगा और यहाँ पर एक साथ आकर यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो कांग्रेस है उसका यहाँ पर कुछ खास हो पाएगा। यहाँ पर ऐसा अगर चलता रहा और उसके सहयोगी यहाँ पर निकलते रहे तो यहाँ पर इसी तरह से जो स्थिति है वो दोबारा से बन जाएगी और इंडिया गठबंधन से 2-4 जो पॉलिटिकल पार्टी है वो और ज़्यादा निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं वो बहुत कम समय रह गया है। 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर चुनाव जो है लोकसभा के होने वाले हैं। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आने वाले समय में शायद हो सकता है कि ऐसा कि बहुत सारी 1-2 पार्टियां यहाँ से और निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है भाई। अगर यहाँ पर उनका गठबंधन अगर सही नहीं होगा तो जो चीज़ सही चल रही है वो उसके साथ चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर तुम उनको हरा नहीं सकते ना तो उनके साथ जुड़ जाओ। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्होंने यहाँ पर अपना फ़ायदा उठाया इन पॉलिटिकल पार्टियों ने और यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो नीतीश कुमार है उन्होंने यहाँ पर पलटू राम की जो अपनी जो छवि थी उसको यहाँ पर बरकरार रखा और यहाँ पर फिर से पलट गए। और इसी तरह से यहाँ पर जो कुर्सी कुमार है उन्होंने अपनी कुर्सी भी नहीं खोई और कम सीटें होने के बावजूद भी यहाँ पर वो सीएम बने रहे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर स्थिति हो रही है, किस तरह से यहाँ पर परिस्थिति चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।